हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि आनंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो इंडस्ट्री एनालिसिस पार्ट 1 अच्छी लगी होगी। आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ और इस पे हम और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे एंड आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट आप फर्दर वीडियो मिस ना करें। आज हम दो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, इंडस्ट्री साइकिल और मार्केट साइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इंडस्ट्री साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल लगभग सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करता है। कुछ बिजनेसेस कम इफेक्ट होते हैं और कुछ बिजनेसेस ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। इकोनॉमिक साइकिल होता है ग्रोथ और रिसेशन का पीरियड। इकोनॉमिक की वजह से एक बिजनेस के सेल्स पे क्या इफेक्ट होता है, इस बेसिस पे हम इंडस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे: डिफेंसिव इंडस्ट्री, सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री और डीप साइक्लिक इंडस्ट्री। तो चलिए एक एक करके इन सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज डिफेंसिव इंडस्ट्री। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक साइकिल के वजह से बहुत कम इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रीज एसेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचते हैं, जिसकी वजह से डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कस्टमर्स का इनकम कम हो या ज्यादा हो, फिर भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं फूड, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर। लोगों को फूड और मेडिसिन रेगुलरली चाहिए होता है, इसीलिए ये इंडस्ट्री स्टेबल रहती है। सेकेंड वन इज सेमी साइक्लिक इंडस्ट्रीज, यानी कि मॉडरेटली अफेक्टेड बाय इकोनॉमी। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो सेमी साइक्लिक इंडस्ट्रीज ग्रो करती है और जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है तो सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री स्लो डाउन हो जाती है। हाउएवर, ऐसे टाइम्स पे कुछ डिमांड स्टिल होते हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं करती। एग्जाम्पल्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। इकोनॉमी रिसेशन के टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट्स को लोग बाय करना डिले कर देते हैं, लेकिन कम्प्लीटली बंद नहीं करते। थर्ड वन इज डीप साइक्लिक इंडस्ट्री, हाईली अफेक्टेड बाय इकोनॉमी। डीप साइक्लिक इंडस्ट्रीज हेवली डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक साइकिल पर। जब इकोनॉमिक में रिसेशन चल रहा होता है तो इनके सेल्स शार्पली डिक्लाइन कर जाते हैं और जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो इनके सेल्स शार्पली राइज भी कर जाती है। एग्जाम्पल्स है स्टील्स एंड कैपिटल गुड्स, जिसमें आता है मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ फैक्ट्रीज। रिसेशन के टाइम पे कंपनी एक्सपेंड करना बंद हो जाती है ताकि स्टील और मशीन्स इक्विपमेंट्स कम बाय करना पड़े, और जैसे ही इकोनॉमी रिकवर करती है इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड शार्पली राइज हो जाते हैं। अगर मैं इन सारे इंडस्ट्रीज को समराइज करूं, डिफेंसिव इंडस्ट्रीज अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहती है। सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री पे इफेक्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी एक स्टेडी बेस डिमांड बना रहता है। वहीं डीप साइक्लिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बैड टाइम्स में सफर करता है और गुड टाइम्स में बूम करता है। अब हम बात करेंगे मार्केट साइजिंग और ट्रेंड एनालिसिस पे। जब हम एक इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मार्केट की साइज अभी क्या है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रो होने की संभावना है। अगर मार्केट साइज की बात हो तो इंडस्ट्रीज 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं: अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्रीज और दूसरा है मैच्योर इंडस्ट्रीज। अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वैसे इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स कम कस्टमर यूज करते हैं और कंपटीशन भी लो होता है। इनके पास इनके पोटेंशियल के कंपैरेटिवली लो कस्टमर बेस होता है, इसीलिए इनकी ग्रोथ की चांसेस काफी हाई होती है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। दूसरा है मैच्योर इंडस्ट्रीज। मैच्योर इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल के स्टार्टअप और ग्रोथ फेज को क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पोटेंशियल लो हो जाती है। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो वो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। मार्केट साइज में कुछ चैलेंजेस होती है, जैसे कि मार्केट में जब स्मॉल और प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती है तो उनकी डेटा इजीली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है।
कभी कभी फ्यूचर मार्केट साइज एस्टिमेट करने के लिए जब हम एजम्पशन लगाते हैं तो वो एजम्पशन कभी कभी रॉन्ग हो सकता है। हाउ टू मेजर मार्केट साइज? मार्केट साइज मेजर करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है एक ब्रॉडर मार्केट साइज मैक्रो व्यू ऑफ द मार्केट से स्टार्ट करना और एक स्पेसिफिक टारगेटेबल सेगमेंट तक नैरो डाउन करना एजम्पशन और स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए। टॉप डाउन अप्रोच में एक हम बिगर इकोनॉमिक डेटा से स्टार्ट करते हैं और नैरो डाउन करके एक स्मॉलर टारगेटेड इंडस्ट्री पे जाके रुकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें मेडिकल थेरेपी इंडस्ट्री का मार्केट साइज पता करना है। कि टॉप डाउन अप्रोच है तो हम ब्रॉडर से स्टार्ट करेंगे और फिर नैरो डाउन करेंगे। स्टेप 1, पहले ये पता करेंगे कितने लोग ये थेरेपी करवा रहे हैं। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में हम इस नंबर को एवरेज कॉस्ट पर पेशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली जो टोटल नंबर आएगा वो है इंडस्ट्री का रेवेन्यू। दूसरा मेथड है मार्केट साइज पता करने का बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में मार्केट साइज पता करने के लिए हम इंडिविजुअल कंपनी से शुरू करते हैं, एक एक करके उनके सारे रेवेन्यूज को ऐड करके एक टोटल मार्केट साइज पे पहुंचते हैं। ये मेथड डेटा ड्रिवन होता है और टॉप डाउन अप्रोच के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इस मेथड के थ्रू हम हर एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल जो ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और वो कितना अर्न कर लेते हैं, इस डेटा को हम निकालते हैं और फिर हर एक रेवेन्यू जो हर एक हॉस्पिटल से मिला है उन सारे रेवेन्यू को ऐड करके एक टोटल मार्केट साइज पे पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि मार्केट साइजिंग से ये पता चलता है, ये हमें हेल्प करता है ये पता करने के लिए कि इंडस्ट्री की अभी साइज क्या है और आने वाले टाइम में उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगा। अब सारे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए हमें अपना थोड़ा सा एजम्पशन लगाना पड़ता है और पास्ट मार्केट ट्रेंड को भी स्टडी करना पड़ता है ताकि एक अच्छे से मार्केट और इंडस्ट्री एनालिसिस कर पाए और मार्केट साइज का पता कर पाए। इंडस्ट्री एनालिसिस पे पार्ट 3 वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।